नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। और जिस तरीके से सिरसा के गिंदड़ा में नाबालिग का अपहरण करने के बाद जो हत्या का मामला था, उसमें पुलिस ने 13 दिनों के बाद इस हत्या की गुत्थी को सुलझाया था। मगर एक और महत्वपूर्ण पॉइंट इसके अंदर जुड़ा है, जिसमें पुलिस ने अब तीसरे आरोपी को भी गिरफ्तार किया है और चौथा पुलिस के लिए सरकारी गवाह बना है। दरअसल इस पूरे मामले में एक सबसे बड़ा खुलासा ये भी है कि उसी माँ की बेटी का जब कत्ल हुआ, यानी उसको मारा जा रहा था, उसी घटना के तुरंत बाद सबसे पहली कॉल उस मृतका की मदर्स की तरफ से, जो उसकी माँ की तरफ से की गई थी, वो उसी हत्यारे विनोद को किया गया था फ़ोन। हम आपको पूरी कहानी बताएंगे, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम में एक बात तो साफ हो गई है कि घर के भेदी की तरफ से ही ये पूरा मामला जिसमें अंजाम दिया गया और उस नाबालिग लड़की का अपहरण किया गया, फिर उसको महज 30 मिनटों के अंदर उसका कत्ल कर दिया गया, जिसमें पुलिस ने 3 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया है, जिसमें अन्य गांव के एक आरोपी ने पूरी निगरानी रखी और 30 मिनट के अंदर उस लड़की का चुन्नी से गला रेत कर उसको मौत के घाट उतारा गया। दरअसल सबसे पहले विनोद इसका मुख्य आरोपी है, जिसने इस लड़की को जैसे ये दूध की डेयरी से दूध लेकर ढानी की तरफ चली तो इसको रास्ते में बुलाया, इसको अपने बाइक पर बिठाया गया कि वो उनके घर जा रहा है, उनके ढानी पहुंच रहा है। लड़की उसके विश्वास में आई और उसके बाद वो उस बाइक पर बैठ गई। उसके बाद ठीक उसी प्लान के मुताबिक विनोद ने रास्ते के बीच में सुरेंद्र को खड़ा किया था, क्योंकि उसे भी बाइक के पीछे बिठाना था ताकि लड़की दोनों के बीच में आ जाती। लेकिन लड़की ने शोर शराबा किया तो उसका चुन्नी के माध्यम से उसका मुंह बंद किया गया। फिर रैकी करने के लिए एक शमशान घाट के पास तीसरे आरोपी निक्का को रोका गया। निक्का की ड्यूटी ये लगाई गई थी कि वो आने जाने वाले लोगों पर निगाह रखेगा। जब तक काम अंजाम तक नहीं पहुंच जाता, तब तक वो पूर्ण तरीके से जिम्मेवारी लेगा कि यहाँ पर कोई भी शख्स पहुंचना नहीं चाहिए। इससे बड़ी बात है, विनोद की तरफ से सबसे पहले ढूंढियावाली से इसी आरोपी के मार्फत नशा मंगवाया गया था। उसने अपना इंजेक्शन का इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि इस पूरी घटना को अंजाम देने के बाद विनोद ने अपने आप को उस अवस्था में लाया जहां पर वो घबराए नहीं। और जैसे ही इस लड़की का अपहरण होता है तो वो शोर करती है, चिल्लाती है। लेकिन सवाल उठता है, जब लड़की को उसने बाइक पर बिठाया होगा तो उसने सहमति तो दी थी कि वो भी घर जा रहा है, तो वो भी उनके साथ दूध लेने आई है तो घर जाएगी। लेकिन जैसे ही रास्ते में से सुरेंद्र को बिठाया गया तो लड़की को कुछ एहसास हुआ कि उसके साथ कुछ गलत होने वाला है। उसने शोर शराबा किया, ये आवाज़ उसकी माँ तक, ढानी तक पहुंची। मगर माँ ने पहला ही स्टेप ये लिया कि आरोपी विनोद को कॉल किया, क्योंकि विनोद का पिछले लंबे समय से उसी घर में आना जाना था। लेकिन विनोद को फ़ोन करके सारी बातचीत बताएगी, किस तरीके से ऐसा लग रहा है कि उस लड़की का अपहरण हो गया है। फिर 30 मिनट के अंदर पूरी घटना को अंजाम देने के बाद ये दोनों आरोपी सुरेंद्र और विनोद वापस उसी मृतका के घर में पहुंचे। उन लोगों के साथ आकर हमदर्दी बटाई ताकि किसी भी बात के लिए कोई भी शक इस परिवार को ना हो सके। निक्का तीसरा आरोपी था, वो वहीं से अपनी ड्यूटी देकर जब वहां पर पूरा काम तमाम हो गया 30 मिनट के भीतर, तो वो वहां से वापस अपने गांव चला गया। शुरुआत के 30 दिनों में लोगों को संघर्ष करना पड़ा। बेटी को न्याय दिलवाने के लिए भीम आर्मी और तमाम सामाजिक संगठनों की तरफ से, पूरे गांव की तरफ से इस गुत्थी को सुलझाने के लिए पुलिस से बार बार आग्रह किया गया। लेकिन इसके बाद जब पुलिस ने पहले ही दिन शक के आधार पर विनोद को पकड़ा था, उसी की स्पोर्ट में मृतका की मां की तरफ से ये पैरवी की गई कि विनोद का इसमें दोष नहीं है, क्योंकि घटना के तुरंत कुछ ही मिनटों के बाद विनोद उनके घर पर आया था, क्योंकि विनोद को इस बात का पता था कि उसके ऊपर कभी भी शक नहीं होगा। एक तरीके से तो विनोद ने भी उन रिश्तों का कत्ल तो किया ही है और उस घर की बेटी को भी मौत के घाट उतारा है। खैर, इस पूरे मामले में कानून अपना काम करेगा, मगर निक्का सिंह से ही ट्रामाडोल की तमाम टैबलेट मंगवाई गई थी, नशे का इंजेक्शन मंगवाया गया था और उसके बाद हत्या है वो की गई है। 30 मिनट में अपहरण के बाद ये हत्या है वो की गई है।
निगरानी के लिए दूसरे गांव से उस साथी को बुलाया गया था और हत्या करने के बाद उसको गांव भेज दिया गया। सबसे अहम है, पुलिस सूत्रों की माने तो गिंदड़ा गांव के डेयरी में दूध लेकर लौट रही 14 वर्षीय लड़की को विनोद ने घर ले जाने के बहाने मोटरसाइकिल पर बैठा लिया। कुछ ही दूरी पर खड़े सुरेंद्र को मोटरसाइकिल पर बैठाकर फिर लड़की को दूसरे रास्ते से ले जाते हुए उसको हत्या कर दी गई। लड़की ने जब तेज आवाज लगाई तो वो मां को सुनाई दी। इसी दौरान आरोपित लड़की को लेकर निकल गए। मां ने मदद के लिए विनोद के नंबर पर फोन किया। मां को नहीं पता था कि विनोद तब बेटी की हत्या कर रहा है। ये भी सबसे अहम है, जब उस बेटी को मौत के घाट उतारा जा रहा था। इस सीन को क्रिएट कर पाना बहुत मुश्किल होगा, सोच पाना बड़ा मुश्किल होगा। उस मासूम, उस नाबालिग बेटी के साथ जब अपहरण के बाद उसको मौत के घाट उतारा गया, क्योंकि चुन्नी का सहारा लेकर, उसी के दुपट्टे का सहारा लेकर उसका गला रेत कर उसकी हत्या की गई, गला दबाया गया। और उसके पैरों को पकड़ने का काम, क्योंकि दूसरी तरफ से उसके पैरों को जकड़ कर पकड़ा था वो सुरेंद्र ने पकड़ा था। तो ये दो ऐसे हत्यारे हैं जिन्होंने अपने सामने उस लड़की को उसको जबर तरीके के साथ उसके साथ ज़बरदस्ती हुई, यानी कि वो बचकर भागना चाहती थी, उसको तंग किया गया, उसको परेशान किया गया, ताकि उसको दबाया गया ताकि वो भागे नहीं, वो शोर नहीं करे, और उसको मौत के घाट उतारा गया। लेकिन अब चौथे गवाह को, जिसको कोई पता नहीं था, वो भतीजा था निक्का का, उसको भी निक्का अपने साथ लेकर आया था। लेकिन जब रैकी निक्का कर रहा था तभी वो भतीजा वहां से लिफ्ट लेकर किसी और वाहन के जरिए वो वापस अपने गांव पहुंच गया। मगर इस कड़ी में अब पुलिस ने उसे सरकारी गवाह बनाया है, जो गवाही के तौर पर अपने ही चाचा और दूसरों को सलाखों के पीछे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने का काम करेगा। लेकिन कई बड़े सवाल अभी भी उलझन बने हैं, लेकिन पुलिस ने कड़ी गहनता के साथ जांच करते हुए इस पूरे मामले को सॉल्व किया है, इस गुत्थी को सुलझाया है। मगर लगातार मीडिया में ये बातें आ रही थी कि अवैध संबंध इसमें कहीं ना कहीं सबसे बड़ी अड़चन बने हैं, क्योंकि विनोद घर में आने जाने में जो दिक्कत होती थी उसको ख़त्म करने के लिए इस लड़की को उसने ख़त्म करने का प्लान तैयार किया। मगर ये बात भी सोचने वाली है, जब वो उस बेटी को मार रहा था तभी उसकी माँ की कॉल आती है, तो वो उसको कुछ भी नहीं बताता है। वो इतना ही कहता है कि मुझे पता नहीं, मैं जल्दी आपके पास घर पहुंच रहा हूँ। फिर उसको मारा जाता है और पास ही कुसर गांव के खेतों में उसको फेंक दिया जाता है, जिसके बाद वो शव बरामद होता है। पुलिस पहुंचती है, सब कुछ होता है, अपहरण का केस दर्ज होता है, हत्या का केस दर्ज होता है। लेकिन अब सवाल है, क्या पुलिस इस पूरे मामले में इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए क्या मृतका की मां और बहन से भी जांच करेगी? ये भी अहम सवाल है। ये अभी तक कह पाना बड़ा मुश्किल होगा। हालांकि पुलिस सूत्रों के मुताबिक अभी ऐसी कोई सूचना हम तक नहीं पहुंच पाई है कि पुलिस उस मृतका की मां को भी इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में शामिल करेगी। लेकिन ये सवाल जरूर है कि इस मामले में पटापेक्ष तो होना चाहिए। क्या वाकई ही अवैध संबंध थे, या फिर कोई और ऐसा कारोबार, कोई ऐसी और तस्करी का कारोबार चलता था जो वो परिवार के साथ मिलकर चलाता था? ये सवाल अभी भी अधूरे हैं, जिनका पुलिस को सवालों का जवाब अभी जानना बाकी है। कैमरा पर्सन हेमलेट के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा, सिरसा, रानिया।